अस्सलाम वालेकुम। इस्तांबुल के ट्रिप के चौथे दिन पर हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सब लोग तैयार होकर बस में बैठ गए हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। सबसे पहले आज हम जाएंगे गोल्डन हॉर्न के जनूब में वाक़ एक पहाड़ी लोटे पे। ये एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कैफ़े है जो बुलंदी पे वाक़ है, जहाँ से पे आप गोल्डन हॉर्न का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। पियर लोटे का नाम एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर के नाम पे रखा गया है जो ऑथर भी थे और बहुत दफ़ा जो है ना इस्तांबुल आए और उसको इस्तांबुल से इतनी मोहब्बत थी कि ना सिर्फ इसके बारे में किताब लिखी बल्कि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते थे। कुछ वक्त पियर लोटे की पहाड़ी पे गुजारने के बाद स्काई ट्राम के ज़रिए हमारी वापसी। स्काई ट्रेन से ऐब सुल्तान मस्जिद तक का सफ़र सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन बहुत खूबसूरत, जहाँ से गोल्डन हॉर्न पूरे का पूरा नज़र आता। मस्जिद ऐब सुल्तान के अहाते में साहबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार भी है। हज़रत अबू अयूब अंसारी अरबों के उस लश्कर में शामिल थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया का सन 6070 ईस्वी में पहला मुहासरा किया था। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने 90 बरस की उम्र में इस मुहासरे में शिरकत की और यहीं पर सन 674 हिजरी में वफ़ात पाई। लोग अपनी मोहब्बत और अक़ीदत में दूर दूर से आपकी कब्र की ज़ियारत के लिए यहाँ पे आते हैं। मस्जिद ऐब सुल्तान अंदर से बज़ाते ख़ुद भी बहुत खूबसूरत और पुरसकून है। हज़रत अबू अयूब अंसारी की अक़ीदत में लोग यहाँ दफन होने की बहुत तमन्ना रखते हैं। यही वजह है कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे कब्रिस्तान हैं और यहाँ कब्र की जगह करोड़ों रुपए में मिलती है, उतने पैसों में जितना कि आप इस्तांबुल में घर ले लें। शायद इसीलिए कि शाही ख़ानदान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहीं पे दफन है। हमारी अगली मंजिल थी मिनी ट्रक पार्क। 60,000 स्क्वायर मीटर पर फैले इस पार्क में 130 बिल्डिंग्स के मॉडल और मिनिएचर्स हैं। इनको बनाने में छोटी छोटी तफासीलात का इतना ख्याल रखा गया कि बहुत गौर से देखने में भी बिल्कुल रियल लगते हैं। आइए आपको भी इस पार्क में रखे चंद एक मिनिएचर मॉडल्स दिखाते हैं। ये है टर्किश पार्लियामेंट का मॉडल जो अंकारा में है। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो मकबरा है उसका मॉडल है, ये भी असल में अंकारा में वाक़ है। एम्फी थिएटर, ये है सुलेमानिया मॉस्क, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार जो असल में कोनिया में वाक़ है। इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल, ये है आया सोफिया जो कि एक चर्च था और बाद में मस्जिद बनी, और ये एक टिपिकल टर्किश बाथ का मॉडल है। और ये है सुल्तान अहमद मॉस्क जिसको आम तौर पे ब्लू मॉस्क के नाम से पहचाना जाता है। ये देखिए एक दूसरे रुख से ब्लू मॉस्क। और फिर ये है आया सोफिया। टॉपकापी पैलेस, इस्तांबुल के पानी का ज़ख़ीरा बेसिलिका सिस्टर्न, ये है इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसके के 2 कैंपस हैं, ये पहला और ये दूसरा। इस्तांबुल का हैदर पाशा ट्रेन स्टेशन, गलाटा टावर, और टर्किश ड्रामे देखने वालों के लिए ये है तुगरल गाजी के मकबरे का मॉडल। असल मकबरा सोगट में है। सारा पार्क घूम कर देखने के बाद कहवे की एक गर्मा गर्म प्याली। खदीजा मिनी ट्रक पार्क के गिफ्ट शॉप में खूब हलचल मचा रही है। हमारा अगला स्टॉप बलाट टॉय म्यूज़ियम। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल ये टॉय म्यूज़ियम 2021 में खोला गया
गचे ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर 17,000 टॉयज़ मौजूद हैं। तरह तरह के वो तमाम टॉयज़ जो आपने अपने बचपन में देखे होंगे। खदीजा को शॉप और म्यूज़ियम का फ़र्क बताना बहुत मुश्किल था कि म्यूज़ियम में से टॉय ख़रीदे नहीं जा सकते। आखिर वो तंग आकर इस बात पे भी आ गई कि कुछ तो ले दें। यहाँ तो वाकई सब टॉयज़ लेने को दिल करता। मिकी माउस, सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, 7 ड्वार्फ्स, जो आपके दिमाग में आएगा वो टॉय यहाँ पे मौजूद है अपनी असल शक्ल में। और तो इन टॉयज़ के डब्बे भी खूब संभाल के रखे हुए हैं। छोटे से छोटे मिनिएचर मॉडल से लेके बड़े मॉडल तक, और ट्रेन्स के मॉडल जिनमें ट्रेन एक्चुअली चल रही होती है। ये इसको देखें, ये ट्रेन आपके सामने चल रही है, ये मॉडल है। खदीजा के लिए म्यूज़ियम से खाली हाथ वापस जाना एक बड़ा इम्तिहान था। और खदीजा ही क्या, मैं तो खुद म्यूज़ियम के बाहर रखी हुई एक टॉय कार साथ लेके जाना चाह रहा था। बाद में पता चला कि ये तो म्यूज़ियम के मालिक की असली सवारी है। और आखिर में बलात डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी सैर। ये एक पब है, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे आए तो ये पुराने शहर यानी कुस्तुनतुनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, उसकी फसील है। जैसे ही इस फसील से अंदर दाखिल हों तो आप पुराने कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो गए। यहीं एक साहब तीर कमान बेच रहे थे, शायद वो अभी भी अर्तुगरुल के ज़माने में रह रहे हैं। और अब आज की यानी चौथी ट्रैवल टिप, अगर आपका फ़ोन ई सिम केपेबल नहीं है तो घर से ही अपने मोबाइल नेटवर्क का डाटा जो है परचेज़ करके जाएं। तमाम नेटवर्क इंटरनेशनल रोमिंग के लिए इंटरनेट डाटा बंडल ऑफ़र करते हैं। यकीन कीजिए, मंजिल पे लैंड होते ही इंटरनेट का चालू होना एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।